नमस्ते क्रिएटिव भारत। इम्पोर्टेंट कॉल माननीय अजीत डोभाल जी ने दिया। उन्होंने कहा कि समय तो बदलाव का है, बट ही मेड एन अपील टू ऑल उत्तराखंडीज कि आप समय के साथ बदलिए, लेकिन खुद की पहाड़ी हेरिटेज को। द होल माउंटेन इज स्टडेड विद जेम्स एंड इट्स वेटिंग। और हम लोग का तो सौभाग्य है कि हम वहाँ एज अ विजिटर नहीं जाते, वो हमारी जन्मभूमि है। वी गो एज द नेटिव्स, एज द सन्स ऑफ द सॉइल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी ने एक बहुत ही अच्छी बात उत्तराखंड के संबंध में कही कि हम जो भी रहबार करें, रहबार का जो केंद्र बिंदु है वो भावना। हमें से ये लगा पूरी दुनिया घूमने के बाद भी कि जो सबसे डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन जो हमारे जीवन का है वो तो मुझे आज भी हिमालय। और मेरा नाम आलोक डिमरी, मैं चमोली ज़िले के डिमर गांव का निवासी हूँ। इस समय मैं भारतीय विदेश सेवा में कार्यरत हूँ। विदेश मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर मेरी नियुक्ति है। इससे पहले मैं ब्रुनेई में भारत का हाई कमिश्नर था और उससे पूर्व मेरी नियुक्ति किर्गिज़ रिपब्लिक में भारत के राजदूत के तौर पर थी। इसके अलावा मैंने यूएन में चाइना, ताइवान, मंगोलिया बहुत देशों में काम किया है और दिल्ली में भी मैंने G20 ब्रिक्स कई मल्टीलैटरल एरियाज़ में, फील्ड्स में काम किया है। और दिल्ली में होने के नाते एक मौका मिलता है कि उत्तराखंड से संबंधित जितने भी कल्चरल कार्यक्रम हों उनमें हम जुड़ते हैं। हमको कुछ पुराने मित्र मिलते हैं, कुछ नए लोगों से संबंध होता है। कुछ कमियां जो हम पहाड़ नहीं जा पाते, देहरादून नहीं जा पाते, तो उनके प्रतिनिधि जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, यहाँ आते हैं, तो हमारा उनसे भी संबंध। तो एक तरह की एक सिनर्जी हम इसमें पाते हैं कि आने में आपको एक जो कल्चरल डेफिसिट है हमको उसकी पूर्ति होती है। जब हम अपना पहाड़ मिस करते हैं तो वो इन कार्यक्रमों के माध्यम से उसमें कहीं ना कहीं भरपाई होती है और हमें एक आत्मिक सुख और शांति मिलती है। आज के कार्यक्रम में बहुत उत्तराखंड की विशुद्ध व्यक्तित्व से धनी महानुभूतियों के विचार सुनने का भी हमको अवसर प्राप्त हुआ। आज माननीय सांसद भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री रावत जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भी संवाद सुनने को मिला। आज माननीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी ने एक बहुत ही अच्छी बात उत्तराखंड के संबंध में कही कि हम जो भी रहबार करें, रहबार का जो केंद्र बिंदु है वो भावना है। और उन्होंने एक अपील की कि हम जो भी कम्युनिकेशन करें वो हमारी भावनाओं से उत्प्रोत हो। द ऑरिजिन ऑफ आवर कम्युनिकेशंस एंड आवर स्ट्रेटजीज मस्ट रिलाई ऑन द इमोशंस। दूसरा कॉल जो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल माननीय अजीत डोभाल जी ने दिया, उन्होंने कहा कि समय तो बदलाव का है, बट ही मेड एन अपील टू ऑल उत्तराखंडीज कि आप समय के साथ बदलिए, लेकिन खुद की पहाड़ी हेरिटेज को मत बदलिए, अपनी उत्तराखंडियत को मत बदलिए, अपनी देवभूमि की आइडेंटिटी को मत बदलिए। आज उन्होंने एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव आइडिया दिया है कि आप बदलिए, लेकिन अपनी पहचान की कीमत पर नहीं। इसके अलावा और भी आज एक बहुत महानुभावों के विचार सुनने को मिले। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन रहा। कुल मिलाकर रहबार का 7वां संस्करण बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सांस्कृतिक जागरण जो 2047 का जो विजन नहीं, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपकी जो डेवलपमेंट की जो बेसिस है वो यूथ है, यूथ की एनर्जी है और उसकी जो फाउंडेशन है वो संस्कृति पे होती है। तो संस्कृति से आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से डेमोग्राफी, डेमोग्राफी से डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड से एजुकेशन, टेक्नोलॉजी। तो एक ये सीरीज़ बनती है। तो जब तक आप अपने डेवलपमेंट को डेमोग्राफी में बेस नहीं करेंगे और जब तक डेमोग्राफी को कल्चर पे बेस नहीं करेंगे तो आपका प्रयास कहीं ना कहीं कम रह जाएगा। तो आज महानुभावों ने, उत्तराखंड की महानुभूतियों ने आज हम लोग को यही संदेश दिया कि हम उत्तराखंड भी बने रहें, अपनी आइडेंटिटी को भी बनाएं और आने वाले समय की अपॉर्चुनिटीज़ को भी हम उसी तरह से ग्रैब करें। सर, आपके जो यात्रा शुरू हुई एक सामाजिक जीवन की और आज आप सफलता है, उसके बारे में कुछ ऐसी एक ऐसा मोमेंट जो लोगों को प्रेरित करे।
हमें तो ये हमेशा ये लगा पूरी दुनिया घूमने के बाद भी कि जो सबसे डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन जो हमारे जीवन का है वो तो मुझे आज भी हिमालय और पहाड़ लगता है। तो मैं बाहर रहा, एम्बेसडर रहा, दुनिया के 60 से ज़्यादा देशों में घूमा, लेकिन जो अट्रैक्शन पुल, जो ग्रेविटी देवभूमि की है और हिमालय की है, पहाड़ों की है, उसकी तो कोई बराबरी नहीं। आज भी पहाड़ दिल में बसता है हमारे, और जब भी इच्छा होती है कि मौका मिले, अब जैसे दिल्ली में हैं तो इच्छा होती है कि वीकेंड मिले तो कब एक दिन के लिए भी पहाड़ों आएँ, चाहे वो कैंची धाम हो, चाहे वो ऋषिकेश हो, चाहे वो देवप्रयाग की यात्रा हो और मुक्तेश्वर हो। द होल माउंटेन इज स्टडेड विद जेम्स एंड इट्स वेटिंग। और हम लोगों का तो सौभाग्य है कि हम वहाँ एज अ विजिटर नहीं जाते, वो हमारी जन्मभूमि है। वी गो एज द नेटिव्स, एज द सन्स ऑफ द सॉइल। और बहुत उत्साह भी है जब से हमारा राज्य हमारी आइडेंटिटी के साथ एसोसिएट हुआ है, तो एक अपनत्व का भी एक भाव आया है कि हम अपनी ज़मीन, अपनी भूमि, अपने राज्य जा रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू।